वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हॉलैंड 2025 मूवी की स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ हम नैन्सी नाम की स्कूल टीचर को देखते हैं जो कि अपने बैग में अपनी इयररिंग को देख रही होती है। जब इसे वो इयररिंग नहीं मिलती तो वो बाहर जाकर अपने बेटे की केयर टेकर से इसके बारे में पूछती है, क्योंकि नैन्सी का सीधा शक केयर टेकर पर जाता है। केयर टेकर कहती है कि मुझे इयररिंग के बारे में कुछ नहीं पता, और साथ ही वो नैन्सी के शक की वजह से जॉब भी छोड़कर चली जाती है। शाम के वक्त जब नैन्सी का हस्बैंड, जिसका नाम फ्रिड होता है, वो एक डॉक्टर होता है, जब वो घर वापस आता है तो डाइनिंग टेबल पर नैन्सी इसे अपनी इयररिंग के बारे में बताती है। तो फ्रिड इसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यहीं कहीं बड़ी होगी, मिल जाएगी। सुबह के वक्त जब नैन्सी स्कूल जाती है तो वहाँ इसकी मुलाकात अपने फ्रेंड से होती है। वो भी इस स्कूल में टीचर होता है जिसका नाम डेव होता है। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। नैन्सी और फ्रिड दोनों प्लेग्राउंड में टहल रहे होते हैं। तभी नैन्सी की नजर स्कूल के बाहर खड़ी एक कार पर पड़ती है। नैन्सी इसके बारे में डेव से पूछती है तो डेव इसे बताता है कि ये हमारे ही स्कूल के पुराने बस ड्राइवर की गाड़ी है। इसका बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, इसलिए वो उसे लेने आता है। और वो एक काफी सख्त बाप है जो कि हर वक्त अपने बेटे को मारता पीटता रहता है। रात के वक्त नैन्सी पिज्जा ऑर्डर करती है। पिज्जा खाते खाते इसे अपने हस्बैंड फ्रिड की याद आती है, तो वो इसे कॉल करती है, लेकिन फ्रिड कॉल अटेंड नहीं करता। तो नैन्सी को अपनी इयररिंग का ख्याल आता है। वो इनको ढूंढने लग जाती है। इयररिंग ढूंढते ढूंढते नैन्सी फ्रिड के ऑफिस जाती है जहां फ्रिड की कुछ पेंटिंग्स मौजूद होती हैं। नैन्सी इनको बड़े गौर से देखती है और दोबारा से इयररिंग ढूंढने लग जाती है। तभी इसे एक बॉक्स नजर आता है जिसमें कुछ लेटर होते हैं जिनके बारे में नैन्सी को कुछ इल्म नहीं होता। वो इन्हें वापस रखकर अपने काम के लिए बाहर आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। वो रूम में आती है, कपड़े इकट्ठे कर रही होती है। तभी इसे फ्रिड के पॉकेट में से एक पर्ची मिलती है जिसमें एक लड़की का नाम होता है, जो कि नैन्सी के लिए काफी शॉकिंग होता है। अगली सुबह वो स्कूल जाती है और डेव से इसके बारे में बात करती है। नैन्सी डेव को कहती है कि मुझे फ्रिड पर शक है, मुझे लगता है कि इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो डेव को कहती है कि मुझे फ्रिड के बारे में जानने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी, लेकिन डेव नैन्सी की हेल्प करने से इनकार कर देता है। डेव को लगता है कि ये नैन्सी का पर्सनल मैटर है और इसे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। रात के वक्त जब फ्रिड सो रहा होता है तो नैन्सी चुपके से उठती है और फ्रिड के ऑफिस जाकर इसकी चीजों को चेक करने लग जाती है। तभी इसे बाहर से आवाज आती है। वो बाहर आती है तो इसे अपने घर की लाइट ऑन नजर आती है। फ्रिड वहाँ किसी लड़की के साथ मौजूद होता है। तभी नैन्सी का बेटा वहाँ आ जाता है। नैन्सी इसके पीछे जाती है तो वो जंगल के अंदर चला जाता है और नैन्सी रोड पर खड़ी से हैरानी से देखने लग जाती है। नैन्सी जैसे ही नीचे देखती है तो वो कई लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनको देखकर नैन्सी खौफ से चौंक उठती है और इसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ये एक ख्वाब होता है जो नैन्सी सोते हुए देख रही होती है। अगली सुबह नैन्सी फिर से डेव से मिलती है और अपने हस्बैंड की हकीकत जानने के लिए इसकी मदद मांगती है, क्योंकि नैन्सी डेव के अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। डेव ना चाहते हुए भी नैन्सी की मदद करने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो नैन्सी को पसंद करता था। नैन्सी डेव को कहती है कि तुम्हें फ्रिड के क्लिनिक जाना होगा। नैन्सी डेव के साथ मिलकर फ्रिड के क्लिनिक जाने का प्लान करती है। नैन्सी के कहने पर डेव नकली का पेशेंट बनके फ्रिड के क्लिनिक जाता है। फ्रिड डेव को चेक करता है और ये बातें करते करते इससे पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तो डेव बताता है कि वो एक स्कूल टीचर है। तो फ्रिड इससे इसके स्कूल का नाम पूछता है। डेव के बताने पर फ्रिड इसे बताता है कि मेरी भी वाइफ इस स्कूल में टीचर है, क्या तुम इसे जानते हो। तो डेव कहता है कि नहीं। फ्रिड डेव की आंखों में ड्रॉप डालता है, लेकिन डेव को घबराहट होने लग जाती है। तो वो वहाँ से निकलकर वॉशरूम आ जाता है और वहाँ की विंडो को खोल देता है, जो कि डेव और नैन्सी के प्लान का ही एक हिस्सा होता है। ड्रॉप की वजह से डेव को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा होता। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो इसका एक्सीडेंट होने लगता है। तभी एक पुलिस वाला इसकी हेल्प करता है। बाहर नैन्सी अपनी कार में डेव का इंतजार कर रही होती है। डेव नैन्सी की कार में बैठ जाता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो नैन्सी को कहता है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन नैन्सी डेव का शुक्रिया अदा करते हुए उसे किस करती है। रात के वक्त नैन्सी अपने हस्बैंड से फ्रेंड के घर जाने के लिए झूठ बोलती है और डेव के साथ फ्रिड के क्लिनिक पहुंच जाती है। डेव नैन्सी को वॉशरूम की विंडो से अंदर दाखिल करता है, जो कि वो सुबह के वक्त खोल कर आया था। नैन्सी वहां से सीधा फ्रिड के ऑफिस जाती है और इसकी चीजों की तलाशी लेने लग जाती है। उधर फ्रिड को उसकी फैमिली फ्रेंड की कॉल आती है जिसके बेटे की तबीयत खराब होती है। फ्रिड इसे क्लिनिक में आने
के लिए कहता है और खुद भी क्लिनिक के लिए निकल पड़ता है। तभी नैन्सी को फ्रिड के क्लिनिक से कुछ क्रेडिट कार्ड मिलते हैं और कुछ घरों की फोटोज। नैन्सी देख ही रही होती है कि डेव की कॉल आ जाती है। वो नैन्सी को बताता है कि फ्रिड क्लिनिक पहुंच गया है। नैन्सी फौरन वहां से बाहर निकल जाती है। फ्रिड जब अपने क्लिनिक पहुंचता है और लड़के को चेक कर रहा होता है तो वो उसकी माँ से नैन्सी के बारे में पूछता है। इत्तफाकन ये वही फ्रेंड होती है जिसके घर जाने के लिए नैन्सी ने झूठ बोला होता है। वो फ्रेंड फ्रिड को कहती है कि मेरे घर तो नैन्सी आई ही नहीं। ये सुनकर फ्रिड थोड़ा हैरान होता है और सीधा अपने ऑफिस में जाता है और चीजों को चेक करने लगता है। तभी इसे वहाँ नैन्सी की कोई चीज मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि नैन्सी मेरे साथ झूठ बोल रही है। उधर नैन्सी डेव के साथ इसके घर चली जाती है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। डेव नैन्सी को कहता है कि तुम फ्रिड को छोड़ दो, हम दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। लेकिन नैन्सी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक बेटा है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे से दूर हो जाए। अगर मैं फ्रिड को छोड़ती हूँ तो वो मेरे से मेरे बेटे को छीन लेगा। डेव को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और नैन्सी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। नैन्सी अपने घर जाती है और सोफे पर ही सो जाती है। सुबह को जब इसकी आंख खुलती है तो फ्रिड इसके सामने बैठा होता है। वो नैन्सी से रात के बारे में पूछता है। वो कहता है कि कैसी गुजरी तुम्हारी रात? तो नैन्सी कहती है कि बहुत अच्छी। नैन्सी अपने रूम में जाती है तो वहाँ इसे एक गिफ्ट बेड पर पड़ा नजर आता है जो कि फ्रिड इसके लिए लेकर आया था। वो नैन्सी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैन्सी के सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नैन्सी को डेव का ख्याल आ रहा होता है। रात को वो सो रही होती है तो इसे डेव की याद आती है। वो समझ जाती है कि वो भी डेव से प्यार करने लग गई है और इसके साथ रहना चाहती है। वो डेव को कॉल करती है और इसे कहती है कि मैं फ्रिड को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे फ्रिड की असलियत सबके सामने लानी होगी क्योंकि मैं जानती हूँ वो मुझे धोखा दे रहा है और यही बात मुझे सबके सामने साबित करना होगी ताकि मुझे इसे छोड़ने में आसानी हो सके। डेव नैन्सी की बात को मानकर इसका साथ देने के लिए हाँ कर देता है। अगली सुबह डेव और नैन्सी फ्रिड का पीछा करते। फ्रिड एक होटल में रूम बुक करता है। नैन्सी और डेव इसका रूम से निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही फ्रिड रूम से निकलकर बाहर जाता है, नैन्सी चुपके से इसके रूम के अंदर चली जाती है और तलाशी लेने लग जाती है। वहाँ इसे अजीब सी चीजें मिलती हैं। जैसे ही फ्रिड वापस कमरे में जाने लगता है तो डेव नैन्सी को कॉल कर देता है क्योंकि वो फ्रिड पर नजर रखे होता है। नैन्सी फौरन वहाँ से बाहर निकल आती है और कार में बैठकर डेव को वो सब दिखाने लग जाती है जो इसने फ्रिड के रूम में देखा। लेकिन डेव नैन्सी को कहता है कि ये सब कुछ काफी नहीं है फ्रिड के खिलाफ। इससे कुछ साबित नहीं हो रहा कि फ्रिड का किसी के साथ अफेयर है। हमें कुछ और पुख्ता सबूत ढूंढने होंगे। इसके बाद नैन्सी घर आ जाती है और अपने कंप्यूटर से इन सब चीजों के बारे में सर्च करने लगती है जो इसे फ्रिड के रूम में मिली थी। उधर फ्रिड जैसे ही होटल से बाहर निकलता है, डेव इसका पीछा करने लगता है। फ्रिड एक जंगल में जाता है जहाँ एक छोटा सा घर होता है। वहाँ एक लड़की मौजूद होती है। फ्रिड इससे मिलता है और घर के अंदर चला जाता है। डेव ये सब कुछ दूर बैठे अपनी कार से देख रहा होता है। डेव कार से निकलता है फ्रिड के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। उधर नैन्सी जब इन घरों के बारे में सर्च करती है जिनकी फोटो इसे फ्रिड के ऑफिस में मिली थी तो नैन्सी को पता चलता है कि इन सब घरों में लड़कियों की लाशें मिली हैं, जिससे नैन्सी ये समझ जाती है कि इन सब लड़कियों को फ्रिड नहीं मारा है और वो एक कातिल है। उधर जैसे ही डेव फ्रिड के पीछे इसके घर के अंदर दाखिल होता है तो इसे वहाँ एक लड़की जमीन पर बंधी नजर आती है जिसका गला फ्रिड काट देता है और वो मरने वाली होती है। तभी फ्रिड की नजर डेव पर पड़ जाती है। फ्रिड डेव को मारने लगता है तो डेव वहाँ से भाग जाता है। डेव एक बोर्ड पर बैठने लगता है तो फ्रिड पीछे से आकर डेव को मारने लगता है। तभी डेव अपने चाकू से फ्रिड को मार डालता है। फ्रिड पानी में गिर जाता है। डेव वहाँ से निकलकर नैन्सी के पास आता है। नैन्सी डेव से पूछती है कि क्या तुम्हें फ्रिड के खिलाफ कोई सबूत मिले तो डेव नैन्सी को झूठ बोलता है कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन वो मेरे से माफी मांगने लग गया तो मैंने इसे कहा कि तुम नैन्सी की जिंदगी से दूर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत सबको दिखा दूंगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला गया और अब कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। नैन्सी डेव की बातों पर यकीन करने लग जाती है और नए सिरे से अपने बेटे और डेव के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद नैन्सी जब एक फेस्टिवल में जाती है तो इसकी नजर फ्रेड पर पड़ती है। वो एकदम डर जाती है और अपने बेटे को ढूंढने लग जाती है। इसे लगता है कि शायद फ्रेड इससे इसके बेटे को छीनने आया है। तभी नैन्सी को डेव मिलता है। नैन्सी डेव पर गुस्सा करती है और इसे कहती है कि तुमने मेरे से झूठ बोला था, फ्रेड कहीं नहीं गया, वो यहीं मौजूद है। नैन्सी अपने बेटे को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाती है। डेव
भी इसके पीछे आता है। वो नैन्सी को सारी बात सच सच बता देता है। वो नैन्सी को बताता है कि मैंने फ्रिड को एक लड़की को मारते देख लिया था, जिसकी वजह से वो मुझे मारने लगा। तो हाथापाई के दौरान वो तालाब में गिर गया। मुझे लगा कि वो मर गया है, लेकिन वो जिंदा है। मुझे लगता है कि हमें ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। डेव पुलिस को कॉल करने लगता है तो नैन्सी इसका फोन काट देती है। वो डेव को पुलिस को बताने से रोकती है, लेकिन डेव नहीं मानता। तो नैन्सी डेव को धक्का दे देती है, जिससे डेव बेहोश हो जाता है। ये सब बातें नैन्सी का बेटा सुन लेता है। वो जान जाता है कि इसका बाप कातिल है। नैन्सी अपने बेटे के पास जाती है तो वहाँ फ्रेड मौजूद होता है। वो नैन्सी को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम डेव की बातों में आ गई थी, लेकिन मैं इस रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों नई सिरे से जिंदगी का आगाज करें। नैन्सी फ्रेड के साथ इसकी कार में बैठ जाती है और इसके साथ इसका बेटा भी होता है। नैन्सी घबराई हुई होती है। इसे लगता है कि कहीं फ्रेड इसे और इसके बेटे को ही न मार डाले। नैन्सी एकदम गन निकालती है और इसे फ्रेड के सर पर रख देती है और अपने बेटे को वहाँ से भागने के लिए कहती है। फ्रेड गन को खींचने लगता है तो नैन्सी फ्रेड पर गोली चला देती है, जिससे फ्रेड की डेथ हो जाती है। वो वापस अपने बेटे को लेकर घर आती है, लेकिन वहाँ डेव मौजूद नहीं होता। वही मूवी का एंड हो जाता है।